पल पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश के प्रधानमंत्री ने अभी राज्यसभा में एक लंबा चौड़ा भाषण दिया और उस लंबे चौड़े भाषण में 1 घंटा 16 मिनट का ये भाषण, जिसमें देश के प्रधानमंत्री को कृषि कानून बिल को लेकर के देश की जनता को समझाना था। और आज पूरे देश की दुनिया की नजर बनी हुई थी कि देश के प्रधानमंत्री इसे किस तरीके से संबोधित करते हुए नजर आएंगे, पर निकला वही खोदा पहाड़ निकली चूहा वाली बात हुई। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने किसान बिल को लेकर के ना तो देश की जनता को कुछ समझा पाए, और अगर कुछ समझा पाए तो हमने इसलिए किया क्योंकि उसने वैसा किया था विपक्ष पर हमला, तमाम चीजों पर हमला करते हुए देश के प्रधानमंत्री और फप्तियां कसते हुए नजर आए। इन्हीं सब पर बात करने के लिए हमारे साथ खुशबू अख्तर मौजूद है। मैं उनसे जानना चाहूंगा, खुशबू, किस तरीके से देखा जा सकता है देश के प्रधानमंत्री का जो आज राज्यसभा में बयान आया है? नदीम, ये बयान पूरा प्रेशर जो पूरी दुनिया से जो प्रेशर बन रहा है इंडिया के ऊपर इसका किसान आंदोलन को लेकर, उसे बहुत संजीदगी से देखा जा रहा था। दनादन ट्वीट पे ट्वीट से अचानक से जो 2 महीने किसान सड़कों पर बैठा है वो नींद से नहीं उठा, लेकिन जैसे ट्वीट पे प्रधानमंत्री मोदी को संसद में आकर सफाई देने का मौका मिल गया। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात ये थी कि घर परिवार का झगड़ा, गुस्सा, उसकी झुंझलाहट मुझ पर उतार रहे हैं, जैसे शब्दों का प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए बात कही। लेकिन इस बात में एक चीज समझ में नहीं आती कि परिवार को टारगेट करते हुए ये बोलना, शादी में आए फूफा जी की तरह विपक्ष रूठ रहा है और वो इस तरह की चीजें कर रहा है, सही है, करना भी चाहिए, मैं तो बोला ही जाऊंगा। फिर उन्होंने चौधरी चरण सिंह को कोट करते हुए अपनी बात कही। उसी के साथ साथ उन्होंने मनमोहन सिंह जो हमारे पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे उनकी बात को भी कोट करते हुए कहा कि ये तो वही है जो पहले किया गया, हमने उसे और अच्छे तरीके से कर दिया, और क्या है इस कानून में काला, आप हमें ये बताएं। लेकिन इन सब में जो सबसे ज्यादा गौर करने वाला बात ये था कि आंदोलनकारियों को इन्होंने साफ तौर पर आंदोलन जीवी कहा है। खुशबू, आंदोलन जीवियों से मेरा मतलब ये है कि ये जो इशारा था देश के प्रधानमंत्री का, वो किन लोगों पर इशारा था? देश के विपक्ष पर हमला था। और एक बात और कोट उन्होंने की इसमें कहते हुए कि ये अपना आंदोलन खड़ा नहीं कर पाए तो ये दूसरे आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। क्या CA/NRC की तरफ भी देश के प्रधानमंत्री का इशारा था, जो कि 2020 में पुरजोर तरीके से चला था? नदीम, आपकी बात को का जवाब देने से पहले मैं वो पूरा एक कोट पढ़ के सुनाना चाहूंगी जो उन्होंने सदन में कहा। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों में एक नई जमात सामने आई है, आंदोलन जीवियों की। ये वकीलों का आंदोलन है, छात्रों का आंदोलन है, सब जगह ये लोग पहुंच जाते हैं। ये आंदोलन जीवी परजीवी होते हैं। देश को इन आंदोलन जीवियों से बचने की जरूरत है। ये महामारी के दौरान जबरदस्त धैर्य दिखाने के लिए महिलाओं को पर्याप्त रूप से धन्यवाद नहीं दे सकता। परेशानी के समय में उन्होंने अपने परिवार को संभाला। आत्मनिर्भर भारत तभी संभव है जब हर कोई इसमें भाग ले। कोविड के दौरान सरकार ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि भारत भर की महिलाओं को किसी भी बड़ी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा। कौन सी चुनौती का सामना नहीं किया है? वो तस्वीरें जो लोग पैदल चल चल के 1000 किलोमीटर तक गए हैं, और क्या उनके साथ पुलिस ने रवैया किया है, तो महिलाओं ने कुछ नहीं देखा। खैर, अब बात आते हैं कि वकील और स्टूडेंट्स जो आंदोलन करते हैं वो परजीवी हैं। इससे भी पहले अब मैं अन्ना आंदोलन और तमाम उन आंदोलनों में आपको लेकर जाना चाहूंगी जहां पर स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने पर सिलेंडर लेकर आंदोलन करने बैठी थी। ये बात आपको याद होगी। इसी के साथ रविशंकर प्रसाद और अरुण जेटली ने भी यही कहा था कि हम छात्र राजनीति के आंदोलन करके हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो जब ये पार्टी विपक्ष में होती है तो आंदोलन जीवी नहीं होती, लेकिन जब ये सत्ता में होती है और दूसरे लोग आंदोलन करते हैं तो आंदोलन जीवी हो जाते हैं। और इससे देश को समझने की जरूरत है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। अब इस सरकार की जो सबसे बड़ा डाउनफॉल है वो CA/NRC को लेकर जो देश में पूरा एक मूवमेंट खड़ा हुआ, वो आपके सामने है। मुसलमानों को उनकी आइडेंटिटी के हिसाब से उनको नागरिकता दी जाएगी, ये डर जब सामने आया तो पूरा भारत में अलग अलग जगह प्रोटेस्ट
हुए और उस प्रोटेस्ट के नाम पर इन्होंने खूब हिंदू मुस्लिम किया, क्योंकि बैठने वाला मुसलमान था, ये ऐसा इनका दावा है। ज्यादातर लोग मुस्लिम थे, लेकिन जिन को डर था कि उनकी नागरिकता चली जाएगी, वो बाहर निकल के आए और उनके बाहर आने के बाद सरकार की नींद उड़ी, लेकिन उन्होंने उसे डैमेज कंट्रोल कर लिया, दिल्ली दंगा करा के मुसलमानों को मरवाकर। और उसी के साथ साथ उन्होंने जो किया वो आपके सामने था, मस्जिदों को जलाया था। और जब किसान आंदोलन कश्मीर की अगर हम बात करते हैं, तो किसान आंदोलन से पहले 370 जो इन्होंने किया, तो कश्मीर का क्या बुरा हाल हुआ। अभी कुछ दिन पहले ही वहां पर 4G को बहाल किया गया है। उसके बाद किसान आंदोलन में अपनी मनमानी रवैये से इन्होंने किसान बिल को पारित कर दिया और किसान 2 महीने से ज्यादा यहाँ पर बैठा हुआ है। उसके बैठे रहने के बाद भी इनकी नींद नहीं खुली थी। हाँ, हम हिंदू मुस्लिम कराकर जीत लेंगे। बॉर्डर का हाल आप देख रहे हैं कि किस तरह से है। तो अब उन्होंने कहा है कि MSP है, MSP थी और MSP रहेगी, और अब जो ये बिल है इसे खत्म किया जाना चाहिए। तो साफ तौर पर यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने आप को विपक्ष के नाम पर चाहे जितना भी उस पर तंज कस लें, शादी में आए फूफा जी कह लें, घर में झोंझों के नाम पर तमाम तरह की बातें कर लें, लेकिन सच्चाई यही है कि प्रधानमंत्री मोदी को सिर्फ कांग्रेस को कोसने के अलावा कोई और काम नहीं है। क्योंकि खुशबू, अगर मैं ये देखना चाहूँ और समझना चाहूँ, क्योंकि आंदोलन जीवियों से तुलना की गई, आंदोलनकारियों की, और आज पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा जो खास थी कि अमेरिका में चर्चा हो रही है, हर दुनिया ये कह रही है कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी का जिक्र करते हुए नजर आए। बोले मुझे तब जाके ज़्यादा अच्छा लगता कि जब इसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता, तब हमें सुनने में अच्छा लगता। तो जो ये संकेत था, अगर आज आंदोलन जीवियों है, तो जब देश के प्रधानमंत्री समेत तमाम दिग्गज नेता सड़कों पर निकले थे, तब ये क्या थे? क्योंकि साफ तौर पर आंदोलनकारियों को कीड़े मकोड़ों से तुलना करते हुए नजर आए आज। नदीम, उन्होंने साफ तौर पर कृषि कानून के ऊपर उन्होंने तमाम दलों को कोट करते हुए अपनी बात तो कह दी थी, लेकिन इसी के साथ उन्होंने जो सबसे अहम बात कोट की है कि वो ये है कि लोकतंत्र की गरिमा को बचाए रखना है। देश में जो लोकतंत्र है वो सबसे बड़ा है, हमें इस बात पे गर्व होता है, लेकिन ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है जिसका सम्मान हमें ससम्मान तरीके से करना है। तो ये जो आंदोलन आप कर रहे हैं इसे बंद करिए, और हम अपनी तमाम चीजों को जिस तरह से मनमाने तरीके से हम कर रहे हैं वो हम करते रहेंगे। इसमें बजट का भी उन्होंने कोट करते हुए कहा कि बजट में भी हमने किसी कृषि कानून को लेकर कृषियों के लिए, और उन्होंने एक चीज और कोट की, उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो अचानक से अपना पॉलिटिकल एजेंडा साधने के लिए इलेक्शन के टाइम पे कर्ज माफी का जो नाटक करती है, वो सबको पता है कि वो पॉलिटिकल एजेंडा है, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। तो उसमें उन्होंने एक चीज और भी कोट की, उन्होंने ये कहा कि जो गरीब आदमी है, जो गरीब किसान है, उसके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो वो कर्जा कैसे लेगा। तो ये चीज प्रधानमंत्री मोदी को भी तो सोचनी चाहिए कि जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं है उसे कर्जा नहीं मिलेगा तो वो जिएगा कैसे। और जिस तरह से इस कानून के चलते जो MSP के नाम पर और तमाम चीजों को लेकर जो चल रहा है, वो भी तो उसके बारे में सोचे। वो कह रहे हैं कि हमें जो कमी है वो हम सुधारेंगे। जब आपको पता है कमी है तो 2 महीने तक किसान को बॉर्डर पे बिठाकर रखने की क्या जरूरत थी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, खुशबू हमारे साथ मौजूद थी। देश के प्रधानमंत्री ने बहुत ही अच्छा भाषण जो है, क्योंकि भाषण देने में हमारे देश के प्रधानमंत्री अव्वल हैं, उनका कोई तोड़ नहीं है, विपक्ष की बोलती हमेशा बंद कर देते हैं। बीते 2 महीनों से सड़कों पर किसान था, बीते कई सालों से कभी 370 को लेकर के प्रोटेस्ट होता रहा, CA/NRC को लेकर के प्रोटेस्ट होता रहा। तो आज जो लोग अपने आंदोलन को खड़ा नहीं कर पाए, उन लोगों को आंदोलन जीवी तक कहने पर गुरेज नहीं किया देश के प्रधानमंत्री ने। और ये उन्हें संबोधन इसलिए देना पड़ा क्योंकि अब मुल्क भर में जो देश की छवि बन रही है उसकी भी गरिमा का ख्याल रखना देश के प्रधानमंत्री के हाथ में है, क्योंकि लगातार अपनी बयानबाजी से लोगों को नीचा दिखाने की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही है, वो असल में बहुत गंदी राजनीति का खेल बनती जा रही है। शुक्रिया।